बुआ, जी। 2021 में आप हुँ। पे बहुत कर्जे थे, जी। तो आपने उस कर्जे से कैसे मुक्ति पाई? यही वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं इस वक़्त। उधारी वापस कभी ना माँगे, मेरे गुरुजी की तीसरी सीख, ये पूरा चैप्टर है जिसमें मैंने बताया उधारी या कर्ज़े ये ऐसे शब्द हैं, शायद किसी को भी पसंद नहीं है, पर कई बार ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आता है जब आपका इस शब्द के साथ सामना होता है, शुरुआत होती है एक छोटे से कर्ज़े या लोन से जो धीरे-धीरे इतना बढ़ जाता है कि दिन-रात हमें सिर्फ़ उसे चुकाने की फ़िक्र होती है। कई बार वर्षों तक इंसान 2 वक़्त का खाना भी चैन से नहीं खा पाता और ये मेरे साथ भी होता था। कई बार आपको शब्द से मुक्ति लेनी पड़ेगी तब जाके उस कर्ज़े से मुक्ति मिलेगी। शब्द से मुक्ति का मतलब है जब आप अपने कर्ज़े के बारे में बार-बार सोचते हैं, मेरे ऊपर कर्ज़ा है, मैं कैसे चुकाऊँगी, उसका क्या करूँगी, इसका क्या करूँगी? आप वही फीलिंग, वही वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे होते हैं कर्ज़े की। तो कर्ज़े शब्द को थोड़े दिन के लिए साइड में रखना होता है, जो मैंने भी किया था। यहाँ पे मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग कर्ज़ा देते हैं किसी को। कैसा होता है ना, कई बार हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मदद माँगते हैं, जिसको कहते हैं जो बाद में कर्ज़ा बन जाता है। दोस्त कभी मदद करता है, लेकिन बाद में वो इतना तंग कर देता है आपसे अपना कर्ज़ा वापस लेने में कि आपकी फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है। तो पहली बात तो कर्ज़ा ऐसे व्यक्तियों से लें जो कभी आपको याद ना दिलाएँ कि आपके ऊपर कर्ज़ा है। इसमें उसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। क्योंकि कई बार आपके पास सुबह-सुबह एक मैसेज आता है, मेरा पैसा कब वापस करोगे, कब वापस करोगे? आपकी फ्रीक्वेंसी खराब होती है उन मैसेज से, जो आपको मैसेज भेज रहा है उसको भी नहीं पता वो अपना नुकसान कर रहा है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है, आपके पास एनर्जी खराब हो जाती है और आपके पास फिर वो पैसे की एनर्जी आती नहीं है, और आती नहीं है तो आप अपने जिससे पैसा लिया उसको वापस नहीं कर पाते। तो ये मेरी दोनों लोगों से राय है, अगर आपने किसी को कर्ज़ा दिया है तो प्लीज़ उसको तंग नहीं करें। कहीं न कहीं ये सोचें कि आपने उसकी मदद की थी, और मदद की थी तो उसके पीछे क्यों पड़ना है? उसको बिल्कुल मौका दें कि वो कमा पाए। और जिसने कर्ज़ा लिया है, थोड़े दिन के लिए आप उसको शांति रखें, भगवान के सामने बैठे, जैसा कि मैंने किया था। मैं भगवान के सामने बैठ के बोली थी, मेरी नीयत साफ़ है और मैं सबका कर्ज़ा पटाना चाहती हूँ। मुझे ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर देना कि मैं हर किसी का पैसा वापस कर पाऊँ, जिससे इंसान कभी भी एक-दूसरे की मदद करना ना छोड़े। और ट्रस्ट मी, इतने वर्षों में मुझे ऊपर वाले ने वो मौका दिया कि मैंने हर किसी को फ़ोन कर के उनका कर्ज़ा वापस किया। ये बुक मैं चाहूँगी, करोड़ों की बातों में ये कर्ज़े वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ें, ये दोनों के लिए कि अगर आपने किसी को कर्ज़ा दिया और वापस नहीं आ रहा है, या अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया है और वापस नहीं कर पा रहे हैं, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने तो बस नियत साफ़ रखी थी और ऊपर वाले से वो मौका माँगा था, धीरे-धीरे पैसा आता गया, एनर्जी खराब नहीं करी और फाइनली मैंने सबका कर्ज़ा चुका दिया।